बहुत बाबा साहब, आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित सभी साथियों को जय भीम। साथियों, ये बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है और ये मुद्दे के साथ साथ पूरा जब से भारत आजाद हुआ, अगर हम वहां से लें तो ये घटनाएं इस तरह की होती चली आ रही है और ये होती रहेंगी, क्योंकि जब भारत आजाद हुआ था उस समय प्रथम नेतृत्व ने यह संकल्प लिया था कि यह देश हम सब लोगों ने मिलकर जीता है और हम सब मिलकर चलाएंगे। लेकिन ये केवल कसम ही रह गई और इसके बाद चूंकि विकृत सामाजिक व्यवस्था पहले से हावी थी, जब पीछे झाड़ू आगे मटकी बांधने का जो सिद्धांत था देश में, तो उसको बाहर निकाल नहीं सके। आज वो देश आजाद हुआ, लोगों को भागीदारी भी मिली, लेकिन वो भागीदारी सुनिश्चित नहीं हो पा रही है, क्योंकि इस देश में जो बहुजन समाज है वो खुद आपस में बटा हुआ है, वो एक दूसरे के खिलाफ खड़ा हुआ है, वो उसमें प्रतिनिधित्व को या भागीदारी को, सिद्धांत को ही नहीं समझ पा रहा है, उसके लिए नहीं लड़ रहा। आज पार्टी जरूर है, राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, लेकिन मैं भी उसका नुमाइंदा रहा हूं, लेकिन इस देश में वो भी बहुत ये समाज के हित काम नहीं कर पा रही, क्योंकि इस देश का समाज को तैयार होना पड़ेगा। समाज जब तक अपने प्रतिनिधित्व के लिए हर स्तर पर तैयार नहीं होगा, वो लड़ाई नहीं लड़ेगा, तब तक इस देश में घटनाएं होती रहेंगी। क्योंकि राज सत्ता है, वो अपनी सत्ता बचाने के लिए, अपनी सत्ता बनाने के लिए काम करते हैं, इसके अलावा और उनकी सोच आगे नहीं होती है कि समाज को कैसे न्याय दिया जाए। अगर थोड़ा बहुत वो कर सके तो वो करते हैं, लेकिन वो करना कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि इस देश में जो घटना एक ही घटना नहीं है, ये घटनाएं बार बार हो रही और ये घटनाएं रुकेंगी नहीं। शोएब साहब रिहाई मंच के द्वारा इन घटनाओं के काफी गवाह भी रहे और संघर्ष भी कर रहे हैं। और चूंकि हम भी ट्रेड यूनियन के लीडर थे और जब आरक्षण 2011 में जब गया था, इसके खिलाफ आदेश आया था, तो हम लोगों ने ये मकसद तय किया था कि इस देश में सारे चीजों को छोड़कर, मैं ट्रेड यूनियन भी छोड़ा, मैं अपनी नौकरी भी छोड़ी, इसके बाद इस देश में केवल प्रतिनिधित्व के लिए हम लोग संघर्ष किया कि यह देश जब तक इस देश में चाहे पिछड़ा हो, चाहे माइनॉरिटीज के लोग हो, चाहे दलित समाज के लोग हो, जब तक इनका प्रतिनिधित्व अगर नहीं लागू होगा, तब तक इस देश में यह अन्याय अत्याचार नहीं खत्म हो सकता है। इसलिए मैं सारे समाज के लोगों से कहना चाहता हूं, अगर इसको वास्तव में खत्म करना चाहते हो तो केवल एक ही लड़ाई शुरू करो कि हर स्तर पर हमारा प्रतिनिधित्व लागू हो। इसी पर हम घर में, गांव में जाएं, लोगों को समझाएं और उस प्रतिनिधित्व के लिए संघर्ष करें, तो फिर जो सत्ता बनेगी, वो चाहे सत्ता आप जिसको नुमाइंदे हैं या जिसको अपना मानते हो, उसकी भी सत्ता बनेगी, तो फिर वो काम करेगा। क्योंकि जब तक आपकी लड़ाई लोगों के अंदर ये नहीं होगा कि जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी, लेकिन इसका न्यूनतम स्टेज ये तय होना चाहिए कि जैसे लोग तो घोषणा करते हैं कि सबका साथ सबका विकास, सबको 2 करोड़ रोजगार, सबको खाते में 15-15 लाख रुपया, लेकिन इसके बाद जुमला ठहराते हैं, तो ये जुमला नहीं होना चाहिए, ये हकीकत होना चाहिए। क्योंकि ये सच बात है कि जो लोगों के ब्लैक मनी जमा है वह लोगों का लूटा हुआ धन जमा है, इसलिए वो वापस आकर लोगों को मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलता है तो हमें उससे संघर्ष करना होगा, हमें सबको मिलकर अपने अधिकार के लिए खड़े होना पड़ेगा। जब तक इस तरह का समाज बनेगा तो फिर राजनीति भी वही बनेगी, फिर आपके विरुद्ध कोई काम नहीं कर सकता है, चाहे आपके विपक्ष की पार्टी हो चाहे पक्ष की पार्टी हो। जब एक आपका सिद्धांत बन जाएगा कि नहीं, हम प्रतिनिधित्व के लिए ही हम काम करेंगे और प्रतिनिधित्व के तरह देश में, देश की सत्ता जो है वो प्रतिनिधित्व से चलेगी। आज न्यायालय में आपका प्रतिनिधित्व नहीं है, आपका प्रशासन में प्रतिनिधित्व नहीं है, आपका विधायिका में भी प्रतिनिधित्व होते हुए भी नहीं है। क्या आरक्षण की बदौलत आप जीतते तो हैं, लेकिन इसके बाद जब सत्ता संभाली जाती है तो उसमें आपका कहीं नुमाइंदा नहीं होता है। जैसे यहाँ प्रदेश में अगर जो उप मुख्यमंत्री बनाए गए तो उसमें दलित की कोई भागीदारी नहीं,
तो इस तरह के जो हर देश में कैबिनेट मंत्री भी भागीदारी नहीं होती है। तो ये जो आप सिद्धांत जब तैयार करेंगे, जब इस पर जाएंगे, तो साथियों यह देश में हर लोगों के दिमाग में आ जाएगा कि अगर हम इसको नहीं पालन करेंगे तो हम जीत के नहीं जाएंगे। तो फिर इस देश में ये जब लागू होगा तो इस तरह की घटनाएं फिर नहीं होंगी, फिर सुप्रीम कोर्ट भी न्याय भी ठीक करेगा। आज न्यायालय जो है जो वो भी भेदभाव की तरह जो है न्यायालय में निर्णय हो रहे हैं, ये सब खत्म तभी होंगे जब हमारा प्रतिनिधित्व होगा, जब न्यायालय में भी हम होंगे, तभी इस देश में ये न्याय लागू हो सकता है, ये विकृत सामाजिक व्यवस्था खत्म हो सकती है। नहीं तो फिर आप तैयार रहिए, जो पहले हुआ था वो फिर से करना चाहते हैं, इसीलिए ये सरकार वही काम कर रही है। आज निजीकरण हो रहा है इसी के लिए हो रहा है, क्योंकि वो चाहते हैं कि लोगों का प्रतिनिधित्व खत्म हो, इनका हिस्सेदारी खत्म हो। हम केवल उस व्यवस्था को लाएं जो इस देश में मानव के खिलाफ व्यवस्था रहे। वो मानव को कैसे हम गुलाम बना सकते हैं। तो साथियों, ये केवल मानव ही गुलाम नहीं बनेगा, ये देश भी गुलाम रहेगा। जब तक वो व्यवस्था रही है तब तक ये देश भी गुलाम रहा है। इसलिए साथियों, मैं सबसे ये बात कर रहा हूं, मैं जनरल साथियों से, जनरल कैटेगरी के साथियों से भी अनुरोध करता हूं कि आप भी ये बात को समझ लीजिएगा कि आप भी गुलामी की तरफ जा रहे हैं। ये केवल दलित, पिछड़ा और माइनॉरिटीज के लोग ही नहीं, आपका भी हक छीना जा रहा है। इसलिए आओ हम सब मिलकर इस देश को बनाए, मजबूत बनाए, और यह देश प्रतिनिधित्व के आधार पर चलेगा। धन्यवाद साथियों। जय भीम, जय भारत। बहुत धन्यवाद आदरणीय